हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। रोज़ दोपहर 12 बजे आपकी क्लास 12th NCERT की लाइव क्लास होती है, तो प्लीज़ फ्रेंड क्लास को अटेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही मैं बता दूं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 क्लास तक की समरी की होम साइंस की। उसमें जाके आप इसके पहले की पार्ट देख सकते हैं। इससे लेसन 1 का पहला पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब लेसन 1 का ये दूसरा पार्ट है, चलिए देखते हैं। जो पहला लेसन है उसका नाम है कार्य, आजीविका और जीविका। ये फर्स्ट लेसन का नाम है। चलिए, जो रह गया था सेकंड पार्ट में यहाँ से पढ़ाना था, इससे पहले का कंप्लीट करा दिया है। जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता। जीवन स्तर यानी जीवन का स्टैंडर्ड क्या है और जीवन की गुणवत्ता। तो लोग कार्य के बदले धन प्राप्त करते हैं। आप कोई भी कार्य करो, मतलब आपके घर में अगर झाड़ू पोछा वाली आती है, बर्तन धुलने वाली आती है, तो वो कार्य करेगी, आप उसको क्या देते हो? धन देते हो, पैसा लेती है। इसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। ये धन जीवित रहने के लिए आवश्यक सामग्री सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग में आती है। जब धन होगा तो जीवित रहने के लिए आपको अनाज की ज़रूरत है, जो आवश्यक सामग्री है, दवा की ज़रूरत है, तो आप इसी धन से ले सकते हो। एक व्यक्ति जितना धन कमाता है, राष्ट्र के आर्थिक चक्र में उसका योगदान उतना ही अधिक होता है। तो एक व्यक्ति जितना भी धन कमाता है, तो राष्ट्र का जो आर्थिक चक्र होता है उसमें उसका योगदान उतना ही अधिक होता है। यह जीवन स्तर में सुधार लाता है। और क्या करता है? जो धन है वो क्या करेगा? जीवन स्तर में सुधार लाएगा, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को बेहतर करेगा। जितना जैसा जो धन कमाएगा उसका जीवन उतना ही अच्छा होगा। जीवन स्तर समान रूप से धन, दौलत, आराम के स्तर, भौतिक सामग्री, उपलब्ध आवश्यकताओं का द्योतक है। तो जीवन स्तर क्या है? जो धन दौलत है, जितना जो आराम का जो स्टैंडर्ड है, जो भौतिक सामग्रियां हैं, उपलब्ध आवश्यकताओं का क्या है? द्योतक है। यह वह सुगमता है जिसमें एक समय में और एक स्थान पर रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जिसमें एक समय में एक स्थान पर रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जीवन के आर्थिक स्तर का संबंध उन भौतिक परिस्थितियों से है जिसमें लोग सामग्री और सेवाओं से जिन्हें वे काम में लेते हैं, और आर्थिक स्रोत से है जहाँ तक उनकी पहुँच है। पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास बेहतर जीवन का मुख्य और मूलभूत आवश्यकता है। तो पर्याप्त जो भोजन है, वस्त्र है, आवास है, वो क्या है? जो बेहतर जीवन का उसका मुख्य और मूलभूत क्या आवश्यकता है। जीवन स्तर के कुछ कारक हैं, वो क्या है? पहला है जीवन स्तर के जो आय है, इनकम है, रोजगार जो आप कर रहे हो उसकी वो आपको उपलब्ध है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है। माल और सेवाओं की लागत, जो आप माल है उसका वो, और सेवाओं में क्या लागत लग रही है। GDP, राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि, घर की गुणवत्ता, उनकी खरीदारी करने की सामर्थ्य, प्रतिवर्ष सवेतन छुट्टियाँ, यानी आपको प्रतिवर्ष जो छुट्टियाँ मिले, सवेतन मिले, शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता, बीमारी के प्रसंग, यानी बीमारी क्या लग रही है, क्या उनसे बीमारी हो रही है, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक असमानता, विषमता है, गरीबी, आधारभूत जो ढांचा है, आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदने के लिए उपलब्ध धन, कार्य के घंटे, जो भी हम आवश्यकता है कि ये वस्तुओं को खरीदने के लिए जो उपलब्ध पैसा है और जो कार्य करें उसके घंटे, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सामर्थ्य, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन देखने का नजरिया, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता, पर्यावरणीय गुणवत्ता, सुरक्षा, जलवायु। तो ये सब क्या है? ये सब आपके जो जीवन स्तर यानी जो आपका जीवन स्टैंडर्ड को अच्छा बनाते हैं। ये जो जीवन स्टैंडर्ड है, जो हमारा जीवन का जो स्टैंडर्ड है या जीवन का स्तर है, इन कारकों के कारक है, इन पर हमारा निर्भर करता है। जीवन स्तर का उपयोग प्रायः क्षेत्रों या देश की परस्पर तुलना के लिए किया जाता है। किसी देश में समय समय पर जीवन स्तर की तुलना करके
उस देश की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। मतलब वहाँ के लोगों का जीवन स्टैंडर्ड कैसा है उसकी तुलना करके उस देश की प्रगति का हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। जीवन स्तर एक माप मानव विकास सूचांक, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट लाइन। जीवन स्तर का एक माप मानव विकास सूचांक HEI भी है, जिसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित किया था। किसी राष्ट्र के जो विकास स्तर को मापने के लिए जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, पौष साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP शामिल है। GDP किसी राष्ट्र क्षेत्र की भौतिक सीमाओं में एक निश्चित समय समानता एक वर्ष में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको कि GDP क्या है। तो GDP किसी राष्ट्र क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित समय में, क्या एक निश्चित समय में यानी समानता एक वर्ष में, नॉर्मली एक वर्ष में उत्पादित सभी सामग्रियां, जो भी उत्पादित हो रही सभी सामग्रियां, सेवाओं का मूल्य है। यह समानता राष्ट्र की आय और उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है। जो राष्ट्र की जो आय है और कितना उत्पादन है उसको मापने के लिए किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता में केवल जीवन के भौतिक मानक ही सम्मिलित नहीं है कि आप समझो जीवन की गुणवत्ता में जीवन के बस भौतिक मानक सम्मिलित हैं, वो नहीं, बल्कि मानव जीवन के दूसरे अमूर्त पहलू भी हैं। तो क्या है उसमें, मानव जीवन के जो दूसरे अमूर्त पहलू हैं वो भी हैं, जैसे आपका अवकाश है, सुरक्षा है, सांस्कृतिक स्रोत है, सामाजिक जीवन, भौतिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गुणवत्ता है जो आपकी, ये सब भी। संयुक्त राष्ट्र के 1948 में इंपॉर्टेंट लाइन अपनाए गए मानव अधिकारों पे वैश्विक घोषणा पत्र में कारकों की एक सूचना उपलब्ध कराई गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 1948 में अपनाए गए मानव अधिकारों पर वैश्विक घोषणा पत्र में कारकों की एक सूची उपलब्ध कराई गई जिस पर विचार किया जा सकता है। इसमें बहुत सी चीज़ें सम्मिलित हैं जिन्हें बहुत से विकसित देश मान के चलते हैं, परंतु विश्व के कई देशों में यह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। यह घोषणा पत्र 60 से भी अधिक वर्ष पुराना है। कई दृष्टिकोण से यह अब भी एक आदर्श है जिसे प्राप्त किया जाता है। जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए जो कारक प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या है, तो जीवन की जो गुणवत्ता है, जीवन की जो क्वालिटी है उसको मापने के लिए जो कारक उपयोग में लाए जाते हैं वो है दासता और उत्पीड़न से स्वतंत्रता, यानी कि किसी की दास से बन के रहो और कोई तुम्हारा उत्पीड़न करे उससे स्वतंत्रता हो। समान कानूनी सुरक्षा, यानी सभी को समान, सबके लिए कानून हो, किसी के लिए अलग अलग ना हो। भेदभाव से मुक्ति, जो भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव से मुक्ति हो। आंदोलन की स्वतंत्रता, आप आंदोलन कर सकते हो उसकी स्वतंत्रता हो। अपने देश में आवाज़ की स्वतंत्रता, अपने देश में आप अपना आवाज़ बना सकते हो। दोष सिद्ध ना होने तक निर्दोष माना जाए, जब तक कोई आपका आरोप सिद्ध ना कर लिया जाए तब तक आप निर्दोष माने जाओ। विवाह करने का अधिकार, सबको विवाह करने का अधिकार है। पारिवारिक जीवन का अधिकार, जेंडर, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीयता, सामाजिक आर्थिक स्तर इत्यादि पर विचार किए बगैर समान व्यवहार का अधिकार, निजी गोपनीयता का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता हो कि अपने विचार व्यक्त कर सको, धर्म की स्वतंत्रता कि कोई भी धर्म अपना सकते हो, रोजगार के स्वतंत्र विकल्प, अपने आप रोजगार के लिए आप स्वतंत्र हो, कोई भी विकल्प अपना सकते हो, न्याय उचित वेतन का अधिकार, न्याय उचित निश्चयी न्याय, बिल्कुल न्याय में वेतन का अधिकार देना, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी अगर आप समान कार्य कर रहे हो तो समान वेतन, ये नहीं वही कार्य एक इंसान का उसको ज़्यादा दे रहे, वही कार्य दूसरा इंसान का उसे कम दे रहे, नहीं, समान कार्य है तो समान वेतन। तो इससे क्या होता है, आपका जो जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए ये कारक उपयोगी हैं। मत देने का अधिकार, विश्राम और अवकाश का अधिकार, सभी को विश्राम करने और अवकाश का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, मानव गरिमा का अधिकार। 2 सूचांक अर्थात जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता। 2 सूचांक कौन कौन से, एक जीवन स्तर है और जीवन की गुणवत्ता किसी विशेष स्थान और निर्धारित समय विशेष पर एक समान चित्र प्रस्तुत करते हैं
वहाँ जीवन कैसा है, कि वहाँ ये निश्चित करते हैं कि वहाँ जो जीवन है वो कैसा है। ये जो गुणवत्ता और जीवन स्तर है, ये जो माप ये कारक बताए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ का जो जीवन है वो कैसा है इनके बदौलत। तो आप इस बात को जानिए। जीवन के उच्चतर स्तर का अर्थ क्या है? जो जीवन का उच्चतर स्तर है उसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति समाज को उच्चतर गुणवत्ता, उचित मात्रा में सामग्री, सेवाएं उपलब्ध हो। उचित जीवन के उच्चतर स्तर का, हाई स्टैंडर्ड का क्या अर्थ है? कि प्रत्येक व्यक्ति समाज को जो उच्चतर गुणवत्ता है, उचित मात्रा में सामग्री है, सेवाएं क्या उपलब्ध हो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगदान करे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्रति व्यक्ति को अक्सर जीवन स्तर मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जीडीपी में वृद्धि का संबंध अपेक्षाकृत अधिक भौतिक सुख सुविधा से होता है। इस प्रकार जीवन के जो उच्चतर स्तर से संबंध रखता है। जीवन के उपयुक्त स्तर का अधिकार। जीवन के जो उपयुक्त स्तर का अधिकार मानव अधिकारों की विश्वव्यापी वैश्विक घोषणा को अनुच्छेद 25 में दिया गया है। तो लिख लीजिए, जीवन के उपयुक्त स्तर का अधिकार मानव अधिकारों को विश्वव्यापी वैश्विक घोषणा को अनुच्छेद 25 में दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के और परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए उचित जीवन स्तर का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए और परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जो उचित जीवन स्तर का क्या है? अधिकार है। इसमें क्या है? इसमें आपका सम्मिलित है भोजन है, कपड़ा है, आवास है, चिकित्सीय देखभाल है, आपका आवश्यक सामाजिक सेवाओं का अधिकार है। इसके अलावा बेरोजगारी है, बीमारी है, अपंगता, वैधता, वृद्धावस्था, जीवन की अन्य परिस्थितियाँ में कमी जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, से सुरक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल है। समुचित स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए उचित अर्थ। तो समुचित स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए उचित का अर्थ तो पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान। तो समुचित जो स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जो उचित का अर्थ क्या है? तो पर्याप्त भोजन मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले। मातृत्व बालावस्था में विशेष देखभाल और सहायता की जरूरत होती है। तो जो मातृत्व बालावस्था में विशेष देखभाल और सहायता की जरूरत होती है, सभी बच्चे जो वैवाहिक और विवाहोत्तर संबंध से जन्म लेते हैं उन्हें समान सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो सभी बच्चे जो वैवाहिक या विवाहोत्तर संबंध से जो जन्म लेते हैं उन्हें क्या सामाजिक